रखे थे, कहाँ गए? क्या हुआ नैना जी, कुछ खो गया क्या? भाभी वो मैंने नोट्स यहीं रखे थे, मैं जलाने ही वाली थी कि माँ आ गई थी, पता नहीं कहाँ गए। मतलब किसी के हाथ लग गए? अब क्या करेंगी आप? आप नहीं भाभी, अब हम क्या करेंगे? भाभी आप मेरे साथ है ना? हाँ, मेरा मतलब वही था, लेकिन अब कौन लेकर जा सकता है सारिका के नोट्स? चलिए चलिए बाहर देखते हैं, आइए। आप लोग गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं? हाँ। मेरा भी वहाँ जाने का बहुत मन है। हाँ तो तू भी साथ में चलना। जी, मुझे एक्चुअली कॉलेज में 5 मिनट का काम है, बस नोट्स सबमिट करने हैं। अगर आप लोग... हम यहीं रुकते हैं सारिका, तू अंदर जा और अपना काम खत्म करके आ, ठीक है? जी, मैं बस अभी आई। May I come in, sir? Yep, come in. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good. Good morning, ma'am. Thank you so much, sir, कि आपने मुझे एक मौका दिया अपने आप को साबित करने का। 14 दिनों के नोट्स और वो 3 असाइनमेंट्स सब रेडी है सर। गुड। क्या हुआ? नोट्स घर पे छूट गए? अरे अरे, होता है। दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे अक्सर यही बहाना बनाते हैं जब होमवर्क पूरा नहीं कर पाते। नहीं सर, मैंने नोट्स इसी बैग में रखे थे, सच मानिए प्लीज। झूठिए। सच तो ये है मिसेस सारिका पोद्दार कि आपने नोट्स बनाए ही नहीं। आप बेवजह हमारा और कुरैशी साहब का वक्त बर्बाद कर रही हैं। नहीं सर, हाँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। भाई आप शादीशुदा हैं, घर पे कितने ही काम रहते होंगे, नोट्स बनाने का वक्त कहाँ से मिलेगा? एक राय दूं आपको, कुरैशी साहब से और टाइम मांग लीजिए, ये मना नहीं करेंगे। अरे बहुत बड़ा दिल है कुरैशी साहब का, है ना सर? सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने नोट्स सारे इसी बैग में रखे थे, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं। सर बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ढूंढ के लाती हूँ। आपको सिर्फ नोट्स ढूंढना है ना मिसेस सारिका पोद्दार? जी ठीक है, तो मैं आपको 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। ओके? प्रोफेसर कुरैशी, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? 2 घंटे बाद फिर कोई नया बहाना होगा। 2 हफ्ते से पहले इस असाइनमेंट को कोई पूरा नहीं कर सकता है। You may go. जय जी, आप घर पर हैं? हाँ क्यों? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है? मेरे नोट्स नहीं मिल रहे हैं। सुबह मैंने उन्हें बैग में ही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आप प्लीज रूम में जाइए ना, प्लीज देखिए
कहीं वहां तो नहीं छूट गए? हाँ हाँ, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी देखता हूँ। जी। यहाँ रूम में तो नहीं है। आपको ठीक से याद है आपने कहाँ रखा था? हाँ जैजी, मैंने तो सुबह बैग में ही रखे थे, लेकिन ढूंढता हूँ। शायद सफाई करते वक्त किसी ने कहीं रख दिया होगा। नहीं, सुनिए, आदेश भैया कहाँ है? एक्चुअली उनके लैपटॉप में सारे फाइल सेव्ड है। फाइल्स की दूसरी प्रिंट आउट निकल सकती है। हाँ, आदेश भैया हॉल में। मैं अभी उनसे बात करता हूँ, आप होल्ड कीजिए। हाँ, आदेश भैया। कविता जी। आदेश भैया, आपका लैपटॉप कहाँ है? यार वो तो मैनेजर ले गया, उससे कोई काम था? भैया आपके लैपटॉप से सारिका के नोट्स का दूसरा प्रिंट आउट लेना है। उसके नोट्स कहीं मिल नहीं रहे। कुछ ज्यादा जरूरी था क्या? यार वो मैनेजर भी पूछ रहा था कि ये किस तरह की फाइल्स हैं, तो मैंने तो कह दिया कि काम हो गया है, उसे डिलीट कर दो। और उसने तो मेरे सामने ही डिलीट कर दी थी। उसका कोई बैकअप नहीं था क्या? 1 मिनट भैया। हेलो, वो मैंने सब सुन लिया है जय जी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। काफी देर हो गई, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चल चल। रजा भैया, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ हाँ, वो कुछ पेपर्स थे जिसपे जो कंप्यूटर वाली प्रिंटिंग होती है ना, जी। वैसी प्रिंटिंग की हुई थी। आपने देखे क्या? पेपर तो देखे नहीं मैंने। के बर्थडे पर इस पेपर पर एक विश लिखी है। अच्छा, वेरी गुड। तो ना बाकी घर वालों के लिए भी लिख दो। अब जाओ यहाँ से। कोमल बुआ प्लीज देखिए ना कैसा है, प्लीज। मिल गए। बेटा, रिश्त तो बहुत अच्छी लिखी है तुमने दादीसा के लिए, लेकिन पता है अगर तुम किसी को ये बताओगी कि तुमने विश मांगी है और उसे पेपर पर लिखा है तो तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होगी। हाँ अम्मू, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये पेपर्स कहाँ से मिले ये किसी को मत बताना। हाँ, तो विश पूरी नहीं होगी। ओके, अच्छा चलो अब जल्दी से बताओ कि बाकी के पेपर्स कहाँ हैं जिस पर तुम्हें सबके लिए विश लिखनी है। चाची वो तो मेरे रूम में है। चलो चलो।
बहाने बना रही है लड़की। कुरैशी साहब, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर कैसे इस लड़की की बातों पर विश्वास कर सकते हैं? अरे 14 दिन का काम 2 दिन में कैसे पूरा हो सकता है? देखिए, मेरी एक राय है। नहीं, छोटी सी राय है, मानना न मानना आपके हाथ में है। मैं तो कहता हूं कुरैशी साहब, फौरन सस्पेंड कीजिए इस लड़की को। नहीं चाहिए कॉलेज को ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। ये लो चाची पेपर्स। ये लो। ये तुम लिखे हुए पेपर्स पर अपनी विश क्यों लिख रही थी? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें कलरफुल पेपर्स और पेंसिल्स लाके दूंगी, उस पर अपनी विश लिखना। शिखा कहाँ हो? जरा आकर इस लड्डू वाले का हिसाब कर दो। भाभी, हम इन नोट्स को यहीं जला देते हैं, किस्सा ही खत्म कर देते हैं। झूठ नहीं बोल रही है सारिका। लीजिए कुरैशी साहब, गवाहों को भी इकट्ठा कर लिया इन्होंने। आप कौन? आप होते कौन है हमारे ऑफिशियल डिसीजन में दखल देने वाले? गोपाल पोद्दार। और ये हमारी बहू है सारिका पोद्दार। मैंने खुद इसे दिन रात एक करके काम करते हुए देखा है, और आप इससे इस तरह से बात कर रहे हैं। मुझे अभी इसी वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी है, अभी। अमू, मेरे रूम से ना कलरफुल पेंसिल्स लेकर आओ, जाओ। भाभी, जल्दी से दरवाजा बंद कीजिए, इससे पहले कि कोई आ जाए। हम इन पेपर्स को यहीं जला देते हैं। मुझे तो छोटी माँ सा बुला रही है, मुझे वो लड्डू का हिसाब करना है ना, तब तक ना तुम ये खत्म करो। अरे कोमल, तूने सारिका के नोट्स देखे? देवर जी, ये लीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि नोट्स मिल गए, घर में ही थे। ये बच्चे भी ना देवरानी जी के इतने जरूरी कागजों के साथ खेल रही थी, पर अब कोई क्या बोले बच्चों को। थैंक यू भाभी, आपको नहीं पता आज आपने सारिका की कितनी बड़ी मदद की है। थैंक यू वेरी मच। ये क्या किया आपने? अब वो नोट सारिका को दे देगा और हमारा प्लान फेल। क्यों किया ऐसा? तो और क्या करती? देखिए देवर जी, आपकी बहन को नोट्स जला के हाथ सेकने हैं। अगर नोट्स ना देती ना तो थप्पड़ पड़ता आपको, साथ में मुझे भी, बड़ी मासा से। समझती नहीं है। अरे आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, जो सही समय पर मेरा दिमाग चल गया और बचा लिया मैंने आपको और साथ साथ खुद को भी। पर भाभी, अब सारिका का क्या करें? हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। और सब्र और इंतजार, हमारे सामने भी काफी मौके आएंगे, बस हमें सही समय देखकर मौके का फायदा उठाना है। हमेशा किस्मत सारिका का साथ नहीं देगी। श्री गोपाल पोद्दार, देखिए, आपको प्रिंसिपल से बात करने की क्या जरूरत है? आप मुझसे बात कीजिए ना। आई एम प्रोफेसर कुरैशी। आपकी बहू मिसेस पोद्दार मेरी स्टूडेंट है, मेरे क्लास में पढ़ती है।
और जो असाइनमेंट और काम इन्हें दिए गए वो मैंने ही इन्हें दिए। ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब। सारिका ने अपने कॉलेज का काम पूरा कर लिया है। बहुत मेहनत करती है लड़की। घर और कॉलेज में तालमेल करने के वास्ते इतना आसान काम ना है ये। आप इसकी हौसला अफजाई करने के बजाय इसकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। सारिका झूठ नहीं बोल रही, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो दीजिए इसे। वक्त की जरूरत नहीं है पापा। और ना ही सारिका झूठ बोल रही। इन्हें तो झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। ये रहे सारिका के नोट्स जो घर के बच्चे के हाथों से इधर उधर हो गए थे। लीजिए। अब मैं जाऊं? एक्चुअली आज मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मेरे घर में पूजा है, मेरी दादी का जन्मदिन है। प्लीज सर, मे आई गो? यस, यू मे गो। थैंक यू सर। धन्यवाद कुरैशी साहब। मैं बाइक से आया हूँ, आप लोग मंदिर होकर आइए, मुझे घर पे काम है। अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। चलो जी, खाटू श्याम जी की कृपा से सब ठीक हो गया। सारिका को उसके पेपर्स मिल गए हैं? सारिका, तूने कहा था कि थारे नोट्स तूने बैग में रखे थे। हाँ मासा, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने अपने नोट्स इसी बैग में रखे थे। फिर अम्मू के पास, और अम्मू तो हर सुबह जेठ जी के साथ पार्क जाती है। आज सुबह भी गई थी। फाइल तो मैंने इसी बैग में रखे थे। एक ट्रांसपेरेंट फाइल थी जिसमें बहुत सारे पेपर्स थे। कॉलेज के पुराने नोट्स हैं। अब मैं दादा दादी के लिए गिफ्ट पैक करने के लिए ड्रॉर खोला था ना, तो वहां पे मिले थे। क्या हो गया संतोष? जी कुछ नहीं।